हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉनिक सेक्शन करने वाले हैं। कॉनिक सेक्शन जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है भाई। तो कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे उनको कंसिडर करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो जाता है, ये हमारा एक पासिंग पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक। तो ये जो सेंटर होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं एच और के से, और जो ये पासिंग पॉइंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई से। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है रेडियस। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है वो बनती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखना, ये एच और के जो है ये हमारे लिए क्या है भाई, ये सेंटर है। ठीक है। और जो ये एक्स और वाई है ये हमारे लिए पासिंग पॉइंट है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक। तो जब भी हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोल दे या रेडियस निकालने के लिए बोल दे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या जरूरत है इसमें जानने की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है पैराबोला। पैराबोला की टोटल 4 फॉर्म होती है भाई। पहली आपको ये दिखाई दे रही है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। क्या क्या वो पूछता है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे अगर आप देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका पैराबोला किस प्रकार से बनेगा। तो आप ये देखो, ये जो x है यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो x एक्सिस पे ही बनेगा इस प्रकार से। ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव में है तो ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हमारा y पॉजिटिव है, इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे हमारा y नेगेटिव है तो ये इस प्रकार से बनेगा। और आपसे क्या क्या वो पूछ सकता है, वो आपसे इक्वेशन पूछ सकता है। इक्वेशन क्या होती है भाई, ये x एक्सिस पे बन रहा है तो y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ भी x एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ये y एक्सिस पे है तो x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये हमारा x इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हमारी इक्वेशन हो जाती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्शंस पूछ सकता है या डायरेक्ट्रिक्स बोल सकता है, जो कि होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है ये, जहां भी हमारा पैराबोला क्रिएट होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइन कट करेगी, दिस बिकम्स माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो जाती है y इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे ये हो जाती है y इज इक्वल टू ए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। वर्टेक्स जो होते हैं सबके 0 0 0 0 होते हैं भाई। फोकस की बात करें, या इसको फोकाई भी बोल देता है। ठीक है। तो इसका जो फोकस होता है वो a और 0 यानी कि x एक्सिस पे, इसका माइनस a और 0 क्योंकि फोकस बनता है हमारा इसके अंदर, जिस एक्सिस पे हमारा पैराबोला क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और यहां पर हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू माइनस ए, यही हो जाता है y इज इक्वल टू ए। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके। एक मिनट, एक चीज ध्यान देना भाई, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हम सही कर देते हैं। देखिए ये जो है ये पॉजिटिव में बन रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। और y इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस ए सेकेंड वाले में होगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस ए के बराबर होगी, क्योंकि ये हमारा बनेगा, नहीं सही था, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। ये हमारा बन रहा है यहाँ पर क्या नाम है, पॉजिटिव में, ये बन रहा है नेगेटिव में, तो ये होगा माइनस ए। फोकस की बात हो रही थी ना, सॉरी फोकस की। ठीक है भाई, फोकस तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है बिल्कुल। इसके बाद हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेता है। सबकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a 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 और 4a। ए आपको यहां से मिलेगा, ये देख रहे हैं आप। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें एक्सेस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक्सेस। और यहाँ पे ये जो आप एक्स और वाई देख रहे हैं ये हमारे पासिंग पॉइंट ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पे देखें। अब आगे क्या है, आगे आ जाता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला की टेबल आ जाती है भाई। हाइपरबोला के अंदर क्या है, दो इक्वेशंस होती हैं हमारी। एक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली जो इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर पहले आ रहा है, ये होती है एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस।
इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या क्या आपसे पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, तो भाई सेंटर तो 0 0 ही होता है, ठीक है, सेंटर 0 0 होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस अगर पूछ लेगा तो प्लस माइनस ए और 0, और इसका 0 और प्लस माइनस ए, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। फोकस की अगर हम बात करें, या फोकाई कह लो आप, प्लस माइनस ए ई और 0, इसको आप प्लस माइनस सी और 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी आप प्लस माइनस सी और 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी 0 और प्लस माइनस सी, ठीक है भाई। इसके बाद आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर लेंथ पूछ ले तो वो होती है 2a, और यहां भी 2a, और अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पूछ ले तो इट बिकम्स 2b, और यहां पे भी 2b, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्शंस या डायरेक्ट्रिक्स बोल दे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान रखना चेंज नहीं होगा। एसेंट्रिसिटी अगर बोल दे तो इसको वैसे तो स्मॉल ई से दिखाते हैं हम इस प्रकार से, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, या इसको आप सी अपॉन में ए भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सी अपॉन में ए, ये भी हमारा स्मॉल से ही डिनोट होगा। ऐसे ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर आपसे इक्वेशन पूछ ले तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस पे, तो x एक्सिस से लाइन पास होगी तो y 0 हो जाएगा, और यहां पर y एक्सिस से होगी तो x 0 हो जाएगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर आपसे पूछ ले तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारी होती है हाइपरबोला के लिए टेबल जो यूज होगी। जनरली क्या है, ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो चेंज होते हैं वो भी एक्सिस के हिसाब से। वर्टिसिस जो है हमारा प्लस माइनस ए और 0, और फोकस जो है हमारा प्लस माइनस ए और 0 या प्लस माइनस सी और 0 एक्स एक्सिस पे। बाकी अगर आप देखें तो सारा का सारा सेम है, एज इट इज है। इसमें एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत काम आने वाला है भाई हमारे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे सामने इलिप्स। क्या है भाई, इलिप्स। इलिप्स यानी कि वो अंडाकार जो शेप होती है हमारी, उसको हम इलिप्स बोलते हैं। यहां पे क्या है, वही वाली बात, एक्स स्क्वायर जो आ रहा है हमारा अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे, और ये जो है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मेजर एक्सिस जो है इसका एक्स एक्सिस पे है, तो y बराबर 0 हो जाएगा इक्वेशन के लिए, यहां x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। मेजर एक्सिस की अगर लेंथ पूछ ले तो वो हो जाएगी 2a, और यहां पे भी 2a, दोनों केसेस में। माइनर एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक। माइनर एक्सिस की अगर आपसे क्या पूछ ले, लेंथ पूछ ले, तो इट बिकम्स 2b, यहां पे भी 2b। अब आगे अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई। हाइपरबोला एलिप्स में फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। वर्टेक्स अगर पूछ ले एलिप्स के तो प्लस माइनस ए और 0, और 0 और प्लस माइनस ए, वर्टेक्स को ए से डिनोट करेंगे। एलिप्स का फोकस अगर पूछ ले तो ए ई और 0, या फिर वही प्लस माइनस सी और 0, और 0 और प्लस माइनस सी, ठीक है भाई। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन में ए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमें ये सारी टेबल्स याद रखनी है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, तो इसीलिए मैंने ये टेबल्स आप लोगों को समझा दी हैं। एक टेबल ये है आपके सामने जो मैंने बताई है, दूसरी टेबल ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और तीसरी टेबल हमारे सामने ये है जो हमें याद रखनी है। और चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं। तो बस अब यहीं से हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखो आप, कह रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -2 और -3, और रेडियस कितनी दे रखी है जी, 5 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये जो हमें दिया हुआ है ये h और k ही तो है, और ये हमारी रेडियस है, ठीक है। तो x माइनस एच की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है -3, तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू r की आप वैल्यू रखो,
जो कि हमारे पास 5 दी हुई है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। अब आप इसको अरेंज कर दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 9 और 4 13, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 12। कौन सी इक्वेशन है वो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन भाई, एग्जाम में आ जाता है जब हमसे ये कह दे कि भाई इस प्रकार से हम इसको करेंगे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है 4ax, कह रहा है पासिस थ्रू द पॉइंट, आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है, लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पासिंग पॉइंट है तो ये x है हमारे लिए और ये y है। तो भाई जो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं ना वो आप इसमें पुट कर दो। 4a, x की वैल्यू कितनी है 3 है जी, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12x, सॉरी 12a, ये अपोन में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/4। कितनी मिलेगी 1/4। बट हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कैसे निकलेगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या फॉर्मूला बताया था 4a, तो 4 इंटू में a की वैल्यू आपके पास है 1/4। ठीक है भाई, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/4। 4a फॉर्मूला होता है ना लेटस रेक्टम निकालने का, लेंथ ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये 3 आएगा, 4 3 जा 12। ठीक है भाई, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, इट बिकम्स 4/3 है ऑप्शन में। ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है विद वर्टिसेस। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, ठीक है भाई, और साथ ही साथ हमें क्या दे रखी है, फोकाई दे रखी है। देखो वर्टिसेस यानी कि ये हमारे लिए ए हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात किसकी कर रहे हैं, हाइपरबोला की, हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 7। 5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आपको मिलेगा 25, और 7 का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर आपको मिलेगा 49। अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो अगर आप देखो तो यहां पे फोकस और वर्टिसेस दोनों ही क्या है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, सिंस फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी हाइपरबोला की क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मान कितना है 49 है सर, ए स्क्वायर का मान कितना है 25 है, बी स्क्वायर यहां से मिलेगा आपको, आप इसे इधर लाके माइनस कर दीजिए तो इट बिकम्स 24। ये बी स्क्वायर मिल गया। अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या कर दो, इसको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना है भाई 25 है, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कितना है 24 है, इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी निकल के हाइपरबोला की, जो हमें क्या करनी थी भाई, निकालनी थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सारी इक्वेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये सब यहाँ पर देखो हाइपरबोला के रिलेटेड इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, और पैराबोला से रिलेटेड ये है, और साथ ही साथ एलिप्स से रिलेटेड ये है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में समझा दिए हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 1 और 2, यानी कि H और K हमें दिया हुआ है। कह रहा है टचेज एक्स एक्सिस,
ठीक है भाई, जो कि क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जो सर्कल है वो किसको, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो क्या होती है भाई, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। ठीक है ना। अब करें क्या है, इसको कैसे सॉल्व करें, सर हमारे पास तो सिर्फ यही दे रखा है सेंटर, और बता दिया है कि एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो रेडियस कैसे पता लगेगी। देखो जैसे कि सेंटर जो है वो टच कर रहा है किस पे भाई, एक्स एक्सिस पे, तो जो रेडियस हो जाएगी ना, रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वो हमारी रेडियस हो जाएगी, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के, वाई एक्सिस ऑफ सेंटर वो क्या है, 2 है, तो ये हमारे लिए रेडियस हो जाएगी। अगर वो बोलता वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस हो जाती 1, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, x माइनस एच की वैल्यू 1 है प्लस y माइनस के की वैल्यू 2 है होल स्क्वायर, और रेडियस हमारी 2 है तो ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू में 4। अब आप इसको अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2y, ठीक, और ये 4 दोनों तरफ सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, और प्लस में आ गया 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई, हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखो ए स्क्वायर हमारे पास है 36, बी स्क्वायर है हमारे पास 20, हमें ये निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 2a अपॉन में ई। क्या होता है, 2a अपॉन में ई, और ई के लिए इलिप्स के केस में मैंने बता रखा है c अपॉन में a हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पर c तो हमें पता ही नहीं, तो c हम यहां से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर है 36, b स्क्वायर है 20 और c स्क्वायर, देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि c की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, 4। तो भाई लगा दो यहाँ पर c हमारे पास है 4, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी होगी, जब a स्क्वायर 36 है तो a की वैल्यू होगी 6, ठीक, तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन में 3, रख दो फॉर्मूले के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू में a है 6 और ये हमारे पास है 2 अपॉन में 3, रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है भाई, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 6 3 जा 18 हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा भाई, आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 18। तो ये था हमारे पास एक सवाल, डिस्टेंस निकालना था डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, इलिप्स की इक्वेशन हमें दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला सवाल, रेडियस निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है इस सर्कल के इक्वेशन की। कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 9। हमने सीखी क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करो, ये जो x वाली वैल्यूज है ना इनको साथ में रखो जरा, पहले ये हमने रख दिया, इसी प्रकार से y वाली वैल्यूज को साथ में रखो, ये भी हमने रख दिया, इज इक्वल टू 9, ठीक है भाई। और अब हमें पता है जी ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए दोनों, परफेक्ट स्क्वायर, तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab है, 2 आएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले, सर 2 से करो, और यहाँ पे ये b है हमारा x, मतलब a की वैल्यू हमारे पास x है जो कि दे रखी है एक्स स्क्वायर, माइनस है 2ab, तो ये b की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पर b की वैल्यू रही होगी 2, जो कि 2 का स्क्वायर आप यहाँ ऐड करोगे। अब देखो बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार से यहाँ बनाओ भाई, a 2 a है y b
2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ के 12 आए, 6 से करो सर। तो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो जो आपने यहां ऐड किया है वही आप यहां ऐड करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हमें मांगा क्या है, उसने हमसे पूछा क्या है, सर रेडियस बतानी है। तो रेडियस बतानी है तो सिर्फ रेडियस पे काम करो ना। देखो 9 प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आएगा आपका 49 विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 7। तो रेडियस जो आ गई हमारे पास निकल के वो आ गई 7। कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। हमें रेडियस बतानी थी, हमने बता दी। अगर वो हमसे पूरी इक्वेशन पूछता, सेंटर पूछ लेता यहां पर, तो मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको लिखता x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको लिखता मैं y माइनस 6 का होल स्क्वायर, जिससे कि यहां पे मुझे सेंटर मिल जाता 2 और 6। अगर वो पूछ लेता तो उसने रेडियस पूछी थी, हमने निकाल दी, इतना ही हमारा काम था। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें बतानी है। वर्टेक्स हमें 0 0 दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 0 और 3। अब आप देखो ये 0 और 3 यानी कि 0 और a, और कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। तो देखिए भाई, सिंस फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, तो भाई जब y एक्सिस पे लाई करेगा तो दो इक्वेशन होती है हमारे पास। जब y एक्सिस पे लाई करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब आप यहां देखो कहीं पे माइनस में तो है नहीं हमारे पास, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी a की है, तो यानी कि ये इक्वेशन होगी हमारे लिए पॉजिटिव वाली, तो a की वैल्यू हम रख देंगे यहां पर 3 और ये y। सो योर आंसर विल बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर हमें इक्वेशन पता है ना तो 1 मार्क का सवाल है, डायरेक्ट भी हम टिक कर सकते हैं, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। फोकस वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन बनेंगी, जो हमारी ये दो इक्वेशन होती हैं। माइनस में अवेलेबिलिटी होती है, माइनस के हिसाब से देख लेता, प्लस में अवेलेबिलिटी है, प्लस के हिसाब से हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर। देखो भाई, सेंटर दिया हुआ है आपको एच और के एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट भी दे दिए भाई यहाँ पर, और हमें पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पूछी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप देखोगे हमारे पास सेंटर भी गिवन है, पासिंग पॉइंट की भी गिवन है। क्यों गिवन है, ताकि हम रेडियस फाइंड आउट कर सके। तो x माइनस एच की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस y यानी कि 6 माइनस के की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, इट बिकम्स आर स्क्वायर। ये आएगा आपका 25 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। अब हमारे को क्या पता है, हमें सेंटर भी पता है 1 और 2 और रेडियस हम निकाल चुके हैं 5। रख दीजिए भाई x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। इसी प्रकार से यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25। और ये देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 और 1 हो जाएगा भाई 5, ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमें निकालनी थी। आसान सा सवाल था भाई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, हुज सेंटर हमें दे रखा है और टच इज वाई एक्सिस। अभी मैंने आपको एक्स एक्सिस वाला कराया था, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो भाई, यहां पर क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी जब y एक्सिस था, सॉरी x एक्सिस वाला किया था हमने, उसके अंदर क्या लिया था हमने, रेडियस को, जो y कोऑर्डिनेट है किसका, सेंटर का। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं, जैसा कि उसने y एक्सिस बोल दिया है, तो रेडियस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर।
जो भी हमारा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि क्या है 3 है। अब आपके पास देखो भाई एच और के भी गिवन है, ठीक है, और रेडियस भी गिवन है। लगा दो फॉर्मूले के अंदर, एक्स माइनस एच की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के हमारे पास कितना है, के हमारे पास कितना है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये यहाँ पे हमारा y का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। 9 दोनों तरफ सेम है, तो लास्ट फाइनली हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, ये हमें निकालनी थी, हमने निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बतानी है हमें। ठीक है, फोकस बता रखा है, देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जब एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी क्या, पहले वो देखो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो ये फोकस है ये हमारे लिए सी होता है, और एक्स यानी कि एक डायरेक्ट्रिक्स उसने हमें दे रखी है, डायरेक्ट्रिसेस बता रखी है ना। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस माइनस 5, और एक्स हमें दिया हुआ है उसने 36/5। अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, ये होता है सर a अपॉन में e, और ये जो c है इसे भी हम क्या लिखते हैं, a e लिखते हैं, है ना। तो यहां से मैं a स्क्वायर पता लगा सकता हूं, और a स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये a e इंटू में a बाई ई। ठीक है भाई, c और a बाई ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो e से e कैंसिल होगा, a स्क्वायर ही तो आएगा। ये हमारे पास 5 है, ये 36/5 है, 5 से 5 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर का मान आ गया बच्चों 36 आ गया ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमें चाहिए, इलिप्स की बात हो रही है, इक्वेशन बता रखी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आया है 36 आया है, बी स्क्वायर हमें चाहिए, सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप इधर लाके माइनस कर दोगे, ये 11 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, ए स्क्वायर हमारे पास 36 है, इक्वेशन में पुट कर दो भाई, ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 11, तो इट विल बिकम दिस, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 11 इज इक्वल टू में 1। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, इक्वेशन बतानी थी और ये हमें दिया हुआ था। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि ए की वैल्यू को 36 मान ले, गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसे निकालना है, ये हमारा सही आंसर है, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, फोकस देखो कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। देखो भाई, फोकाई जो लाई कर रहा है वो किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें दी हुई है, लेटेस्ट रेक्टम हमें दी हुई है विच इज 36। क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम, 2b स्क्वायर अपॉन में a। यहां से ये 36, देखो 2 से इसको कैंसिल करो, ये 2 से कैंसिल होगा अगर 36 तो आएगा 18, b स्क्वायर का मान बच्चों आ जाएगा 18a। कितना आ जाएगा 18a। अब इसके लिए क्या फॉर्मेशन होती है हमारे पास, होता है सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताया था हमारे पास, ये क्या गिवन है, ए गिवन है, नहीं सॉरी फोकस है ना, सी गिवन है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ए स्क्वायर हमें नहीं पता, निकालना है, बी स्क्वायर यानी कि 18a रख देंगे बी स्क्वायर की जगह। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा भाई, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144, ये हो जाएगा भाई। अब आप इसके फैक्टर करो, फैक्टर करते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिट करके, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करते हैं हम, माइनस का 6 से प्लस का 24, 24 6 144 होता है। यहां से आपका a कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा a माइनस 6, यहां से आपका 24 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा a माइनस 6, a प्लस 24 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस की वैल्यू है, माइनस होगी नहीं कंसीडर करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। तो मेरे पास a भी आ गया, मुझे b का वैल्यू पता लगाना है, तो b स्क्वायर बराबर कितना है
18a है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 6, 18 6 कितना हो जाएगा 108। कुछ नहीं करना, इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना है, ए 6 है, तो ए स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 108 इज इक्वल टू में 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी निकल के, जो हाइपरबोला की उसने हमसे पूछी है। सारा खेल फॉर्मूलों का है भाई, अगर आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो करने में आसानी रहेगी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा अगला सवाल, कह रहा है y इज इक्वल टू 3x एज इज ए कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। ठीक है, विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। तो कैसे करेंगे भाई, देखो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल टू 0। y बराबर कितना है 3x है, y बराबर कितना है 3x है, तो मैं यहाँ y की जगह ना बेटा 3x रखता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 10x इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल टू 0। यहां से ये आएगा अपने पास निकल के 10x स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल टू 0। यहां से 10x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखो अगर मैं 10x को बराबर 0 रखूंगा तो एक x की वैल्यू आएगी 0, और अगर मैं x माइनस 1 को बराबर 0 रखूंगा तो एक x की वैल्यू आएगी 1, पहली चीज। ठीक है भाई, x पता लग रहा है, y पता लग रहा है। अब यहां आप देखो y बराबर कितना दिया हुआ था 3x, तो y निकालना है अगर मुझे, तो y भी यहां पे 0, और यहां पे अगर मुझे y निकालना है तो यहां पे y आएगा बेटा 3। अगर x की जगह क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो x0 y0 x1 y3। ठीक है, अब उसने हमसे बोला क्या है, इक्वेशन हमें निकालनी है सर्कल की विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1, फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो आपके पास वैल्यू आई हुई है x1 y1 ये सारी, तो x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2 वैल्यू पुट करनी है हमें, जो ये वैल्यूज हमने निकाली है, y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ x रह जाएगा, ये x माइनस 1, यहाँ आपका y रह जाएगा, ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। करो मल्टीप्लाई बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी सर्कल की। समझ गए भाई, जब भी बोल देना इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर, कोई कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हमने निकाले हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये है आसान सा सवाल है, हमें इक्वेशन दे रखी है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें निकालनी है यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन नजर आए आप दिमाग में एक बात रखो कि भाई बराबर में जो होती है ना वैल्यू वो 1 होती है, तो जो भी बराबर में दिया हुआ है उससे पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड, पूरी इक्वेशन को, ताकि इक्वल में 1 मिल जाए आपको। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो गया, ये वाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, और ये हो गया आपका 1। ठीक है भाई, अब यहां से हम अपनी वैल्यूज पता लगा लेंगे। ठीक, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और b स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 1। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो फॉर्मूला होता है बेटा स्टार्टिंग में बता दिया है मैंने आप लोगों को, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इट विल 2b स्क्वायर अपॉन में a। तो बेटा 2b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन में a है 4, तो 2/4 इट मीन्स 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी होता है, इस बात को ध्यान रखना, और जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आ जाती है उसके एक्सेस पे लाई करती है इक्वेशन, और जो बड़ी वैल्यू होती है वही ए कंसीडर करते हैं हम। ठीक है भाई, तो एक था ये सवाल जिसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें निकालनी थी। अगला क्वेश्चन है भाई, इफ द फोकी ऑफ एन एलिप्स, ये एक एलिप्स है, इसकी फोकी दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। देखो फोकी एक्स एक्सिस पे है, इस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो देखो सबके नीचे एक्स एक्सिस की वैल्यू बड़ी ही दे रखी है ताकि बच्चा फटाफट आंसर ना दे दे। तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट आंसर देंगे, लेकिन कैसे, हम देखेंगे कि जो इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये ए दिया हुआ है। इलिप्स के लिए मैंने क्या बताया है आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर नहीं पता हमें, और सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 माइनस करोगे आप तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। आपको बी स्क्वायर भी मिल गया, और ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किस में है, फर्स्ट इक्वेशन में। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा क्योंकि फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते थे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ द सेंटर इज एट 0 0। ठीक है भाई, सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस जो है ना वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होगी भाई वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साथ ही साथ उसने हमें पासिंग पॉइंट दे दिया है, हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। पासिंग पॉइंट पहला क्या है, 3 और 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। यहां से आप देखो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, ये मल्टीप्लाई होके बराबर में चला जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप इस पॉइंट को रखो 1 और 6 को, 1 का स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये भी उधर जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो तो यहां पे ये जो बराबर में वैल्यू है ये बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर लूं, इसको और इसको बराबर रखूं, तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर एक तरफ कर लो आप जरा, ये रह जाएगा 8a स्क्वायर, 9 में से 1 माइनस होगा, इसको आप उधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 32b स्क्वायर। 8 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ रहा है मेरे भाई 4b स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आया है, 4b स्क्वायर के बराबर आया है। हमें वैल्यू निकालनी है, किसी एक की पता लग जाए तो भाई निकल जाएगा। तो ये जो a बराबर 4b स्क्वायर आया है ना, इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो। मैं सेकंड में कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है, 4b स्क्वायर के, ये 36b स्क्वायर। ए स्क्वायर 4b स्क्वायर के बराबर है, ये b स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 40b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b की पावर 4 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, b स्क्वायर से पावर कैंसिल, 4 से ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, तो जनरली b स्क्वायर का मान हमें मिल गया 10। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना में 10 यानी कि 40। ठीक है भाई, अब आप इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 10 है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 40 है, इज इक्वल टू में 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, हुज लेटस रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/5। अब देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी ये नहीं पता लग रहा कि भाई ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है।
तो जब ना पता लगे तो सिंपल वाली इक्वेशन को कंसीडर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दी हुई है, तो लेटस रेक्टम की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन में a। कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, 2b स्क्वायर अपॉन में a। यहां से आप इसको करोगे तो ये 8a बराबर 2b स्क्वायर, 2 से ये 4 पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, विच मीन्स b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4a आ गया। अब हमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है, e दिया हुआ है, विच इज 3 अपॉन में √5। ये बराबर होता है किसके, c अपॉन में a के। इसके बराबर होता है c अपॉन में a के। ये जो b स्क्वायर है, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास 4a बराबर b स्क्वायर को निकालने का एक और तरीका होता है भाई, क्या होता है, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस में 1। ये मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, देखो ये a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, ये a रह गया, e स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ये अपॉन में 5 माइनस 1। इसका आप एलसीएम ले लो, a ये रह जाएगा 4 अपॉन में 5। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 5। a 5 आ गया तो b स्क्वायर निकाल सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन हम बता देंगे भाई। हमारी बेसिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यानी कि 20 इज इक्वल टू 1। और आप खुद भी देखो हमें कैसे पता लग जाएगा कि यही वाली इक्वेशन है। ये 20 आ रहा है हमारा b स्क्वायर और a आ रहा है हमारा कितना, 25 आ रहा है। तो भाई जो वैल्यू है हमारे पास a की वो बड़ी है किससे, b से, तो ऑब्वियस सी बात है यही इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशन से भी कर सकते थे, वरना मैं इक्वेशन बदल देता। अगर यहाँ पर वैल्यू जो है a की वैल्यू छोटी आ जाती है और b की वैल्यू बड़ी आ जाती तो मैं इक्वेशन को चेंज कर देता। ठीक है भाई, इस प्रकार से इस सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है हुज एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस। वर्टिसेस दे रखे हैं, देखो वर्टिसेस यानी कि a और 0 दिया हुआ है और फोकस यानी कि c और 0 दिया हुआ है। तो हमें सब कुछ दे दिया, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखो a की वैल्यू है 5 तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। c की वैल्यू है 4 तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इलिप्स के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर है 25, b स्क्वायर निकालना है, ये आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, मिल गया b स्क्वायर। इक्वेशन में पुट करो, आंसर की प्राप्ति करो। एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर कितना है भाई, a स्क्वायर 25 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर कितना है हमारे पास 9 है इज इक्वल टू में 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और देख रहे हो ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फोकस और वर्टेक्स दोनों ही, तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन ही कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लास्ट क्वेश्चन था हमारा, नहीं भाई एक क्वेश्चन और होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का। ठीक है, तो ये हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं, 17 क्वेश्चन किए हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर। ये 17 के 17 क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया तरीके से कर लेने हैं, एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये 17 के 17 क्वेश्चन आपको ठीक से कर लेने हैं, एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। तो बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको जो वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर दूं, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आ गया है और जल्दी ही हम एक लाइव क्लास भी रखने वाले हैं। हम टारगेट कर रहे हैं कि 14 तारीख को हम लाइव क्लास रखें, ठीक है, 14 फरवरी को फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लाइव में ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।